एक बार भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश स्वर्ण के पलंग पर शयन कर रहे हैं और रुक्मणी देवी उनके ऊपर पंखा झल रही हैं। अब जैसे ही पंखे को झलना प्रारंभ किया, रुक्मणी देवी को अहंकार उत्पन्न हो गया, गर्व में फूल गई। देखो केवल मैं ही कितनी भाग्यशाली हूं, मैं ही कितनी सुंदर हूं कि द्वारिकाधीश केवल मेरे महल में रहते हैं, अन्य रानियों के महल में भगवान रहते ही नहीं हैं। जैसे ही ये भाव रुक्मणी देवी के अंदर प्रकट हुआ तो भगवान ने विचार किया कि मेरी अपनी रानी के अंदर अहंकार की उत्पत्ति हो गई, इसको तुरंत दूर करना पड़ेगा। देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, शरीर के अंदर यदि कोई रोग की उत्पत्ति हो जाए उसको तुरंत ही दूर कर देना चाहिए, उस रोग को पालना नहीं। यदि रोग को पालना प्रारंभ किया तो शरीर को लेकर चला जाता है। तो भगवान से बड़ा वैद्य तो कोई भी नहीं, लेकिन भगवान कौन सा रोग दूर करते हैं? भव रोग, अहंकार का रोग, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इन रोग के यदि कोई विशेषज्ञ हैं और ठीक करना जानते हैं वो है परमात्मा भगवान। जैसे ही ये अहंकार की उत्पत्ति हुई रुक्मणी देवी के हृदय में कि देखो भगवान केवल मेरे साथ रहते हैं, तो भगवान ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। और जैसे ही भगवान ने नेत्र खोले और खोलकर बोलना प्रारंभ किया कि देवी राजपुत्री सीता भूपेर लोकपाल विभूति भी महानुभावे श्रीमदभि रूपोदार्य बलोर्जितः रूपोर्दार्य बलोर्जितैः। कहा देवी मैं एक बात का विचार कर रहा हूं, भगवान ने कहा। रुक्मणी देवी ने कहा कौन सी बात का? कहा कि विचार यह है कि इतने बड़े बड़े नरपति तुमसे विवाह करना चाहते थे, शिशुपाल जैसे राजा, जहां धन धान्य का भंडार भरा हुआ है, शक्ति से संपन्न शिशुपाल, धन से संपन्न, चारों ओर जिसका कितना नाम है, ऐसे बड़े बड़े राजाओं को छोड़कर तुमने हमारे साथ में विवाह कर लिया। हम ठहरे जाति के अहीर, अहीर जाति हमारी, और हमारे तो ठहरने का कोई स्थान भी निश्चित नहीं। आज यहां कल वहां परसों वहां ऐसे घूमते रहते हैं। तो इतने बड़े बड़े राजाओं को छोड़कर हमारे जैसे अहीर के साथ में, ग्वाले के साथ में आपने विवाह कर लिया। देवी हमें तुम्हारे ऊपर बहुत दया आ रही है, बहुत दया कर रहे हैं हम आपके ऊपर। और दया इस बात की है देवी कि हम तुमको मुक्त करते हैं। यदि तुम्हारी इच्छा अभी भी शिशुपाल के साथ विवाह करने की हो तो तुम हमको छोड़कर उनके साथ विवाह कर सकती हो। बताइए, रुक्मणी देवी जिनको पौत्र भी हो चुके हैं, पुत्र छोड़ो पौत्र भी हो गए, उनको भगवान कह रहे हैं कि तुम चाहो तो अब शिशुपाल के साथ विवाह कर लो, उनके साथ रह लो। ये जब सुना तो रुक्मणी देवी वहीं मूर्छित होकर नीचे गिर गई। और जैसे रुक्मणी देवी को मूर्छा उत्पन्न हुई, नीचे गिरी, तो तुरंत भगवान उनको जगाने लगे। रुक्मणी देवी ने नेत्र खोले। नेत्र खोले तो भगवान ने कहा देवी क्या तुम हमारी बात का बुरा मान गई क्या? कहा प्रभु आपने बात तो बुरा मानने वाली ही की है। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको छोड़कर किसी और के साथ विवाह कर लूंगी? मामा वैदर बसूये था जाने त्वाम मत परायणा त्वद्वचा श्रोतु कामेन शैल्याचरित मंगने। भगवान ने कहा देखो देवी
बुरा ना मानो हमारी बात का। जिस गृहस्थ में मनोविनोद ना हो, आपस में मजाक ना हो, तो ऐसा गृहस्थ जीवन में बोझ हो जाता है। अब अपनी बात को भगवान संभाल रहे हैं, देखो कैसे। चतुर तो बहुत हैं, 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान ऐसे थोड़ी हैं। भगवान को पता है कि कहां क्या बात करनी है, कहां क्या कहना है, उनको सब पता है। रुक्मिणी देवी ने कहा कि प्रभु चलो आपने मेरे साथ विनोद किया, मजाक किया, कोई बात नहीं, किंतु आपने विनोद करते हुए भी, मजाक करते हुए बात तो बिल्कुल ठीक कही है। कौन सी बात ठीक कही? भगवान ने पूछा कि आपने कहा कि मेरा मार्ग प्रशस्त नहीं, मैं कौन से मार्ग से चलता हूं। बिल्कुल सत्य है प्रभु, वास्तव में आपके मार्ग पर चलना बहुत अधिक कठिन है। जो आपको प्राप्त करने के लिए आपके मार्ग पर चलता है, उसको इस संसार की निंदा को झेलना पड़ता है। उसको सहन करना पहले सीख लेना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर तो जो भी चला है उसको पहले निंदा मिली है, उसको इस संसार की ठोकर मिली है, उसका अपमान हुआ है। लेकिन जो इस अपमान से डरकर, अपनी निंदा से डरकर इस मार्ग से लौट आया, प्रभु उसको आप प्राप्त नहीं हुए। किंतु जिसने इस अपमान के घूंट को भी पी गया, निंदा को भी सहन कर गया, सब कुछ सह गया, उसके बाद प्रभु तब आप जाकर जीव को प्राप्त होते हो। आप ऐसे थोड़ी प्राप्त हो जाते हो। तो आपने बिल्कुल सत्य कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए तो उस प्रशस्त मार्ग पर चलना पड़ता है जहां भगवान खड़े हुए हैं। तो आपका मार्ग तो प्रशस्त ही नहीं है, कांटों से भरा हुआ है। उन कांटों से डरकर जो व्यक्ति लौटा है, लेकिन उसको यह नहीं पता है इन कांटों को जिसने पार कर लिया, उसके बाद का जो मार्ग है वो पुष्पों से आच्छादित मार्ग है, फिर पुष्प है। तो डरना नहीं। ये संसार निंदा करेगा, आक्षेप करेगा, कलंक भी लगाएगा, जो नहीं कहना है वो भी कहेगा, लेकिन उससे भयभीत होकर कभी लौटना नहीं, उससे डरना नहीं। यदि आपका मार्ग सत्य है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी उन आक्षेप करने वालों पर समय पर ठाकुर जी जवाब देते हैं। आपको कुछ नहीं कहना है। यदि आप बोले तो भगवान नहीं बोलेंगे, और आप नहीं बोले तो जवाब भगवान देंगे। इसलिए शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। रुक्मिणी देवी ने कहा कि प्रभु आपने कहा कि बड़े बड़े जो नरपति, बड़े बड़े जो राजा हैं वो आपके शत्रु हैं। प्रभु आपने सत्य कहा, वास्तव में बड़े बड़े नरपति आपके शत्रु हैं, लेकिन वो बड़े बड़े नरपति हैं कौन से? कहा कि बाहर के शत्रु नहीं, बाहर की शत्रुता की बात नहीं की रुक्मिणी देवी ने। कौन से शत्रु? कहा कि जो हमारे भीतर बैठे हुए हैं, उनसे भगवान का विरोध है। वो कौन से शत्रु, वो कौन से राजा जो हमारे शरीर के अंदर बैठकर राज कर रहे हैं? कहा कि वो 6 शत्रु हैं। और 6 शत्रुओं का नाम कौन सा है? कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। ये 6 विकार ही, ये 6 राजा, 6 शत्रु, जिनसे भगवान की कभी ना बनी ना बनेगी। भगवान की इनसे नहीं बनती। जहां ये शत्रु होते तो भगवान नहीं आते, और जहां परमात्मा होते हैं वही शत्रु नहीं आते हैं। जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहु न रही सके, रवि रजनी एक ठाम। जहां काम वहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहु न रही सके, रवि रजनी एक ठाम।